चलिए, सो केमिकल बॉन्डिंग बहुत सारे इसमें फंडामेंटल कंसेप्ट्स आएंगे, बेसिक कंसेप्ट्स इंपॉर्टेंट है, इसलिए सब लोग पूरा ध्यान से यहां पर देखना है और सुनना है। ठीक है, पॉइंट्स नोट करने के लिए मैं आपको टाइम दे दूंगा। चलिए अब हम शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की, केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग, तो केमिकल बॉन्डिंग मतलब केमिकल बॉन्ड के बारे में बात हो रही है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जनरली इन जनरल बोला जाता है केमिकल बॉन्ड, फिजिकल बॉन्ड। तो दोनों में डिफरेंस क्या होता है पहले मैं आपको ये बता देता हूं, केमिकल बॉन्ड और फिजिकल बॉन्ड। तो ये जो वर्ड है बॉन्ड, ये सबको पता है, जो कि बाइंड से बना है, मतलब यहां पर क्या होगा, कनेक्शन हो रहा है, शेयरिंग हो रहा है, दो एटम या ग्रुप कनेक्ट हो रहे हैं। जहां पर भी कनेक्शन होता है उसको हम बोलते हैं बॉन्ड। ठीक है, बॉन्डिंग या बाइंड। ठीक है, लेकिन एक बॉन्ड होता है केमिकल बॉन्ड और एक को डिफाइन किया गया है फिजिकल बॉन्ड ऐसे। तो दोनों में डिफरेंस क्या होता है मैं आपको बता देता हूं। केमिकल बॉन्ड एक्चुअली इट इज अ इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन विद इन द मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल के अंदर होता है। ठीक है, व्हाट इज केमिकल बॉन्ड? इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन within the molecule, within the molecule, within the molecule. So electrostatic attraction within the molecule means these are the forces which holds the atoms in a molecule. एक मॉलिक्यूल के अंदर एटम को जो पकड़ के रखता है फोर्स, उसको बोलते हैं केमिकल बॉन्ड। ठीक है, जिसको हम इंट्रा बॉन्ड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम उसको? इंट्रा बॉन्ड। क्या बोलते हैं हम उसको? इंट्रा बॉन्ड। इंट्रा मतलब विद इन। ठीक है, अब व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक? प्लस और माइनस चार्जेस जहां तैयार होते हैं, अट्रैक्शन होता है, उस अट्रैक्शन को कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। क्या बोलते हैं उसको? इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। चलिए मैं आपको यहां पर वन बाय वन एग्जांपल बताऊंगा। जैसे अभी केमिकल बॉन्ड के लिए मैं आपको यहां पर एक एग्जांपल बता देता हूं। एक हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है? 1, मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन 1 है। एटॉमिक नंबर प्रोटॉन नंबर को बताता है, लेकिन किसी भी एटम में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 1 इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन के पास। डोंट राइट, इनको धक्का दो। क्या लिख रहे हैं आप? वो अरे उनका बुक ले लो, इधर देखो यहां पर। ये दूसरा हाइड्रोजन आया है अपना इलेक्ट्रॉन लेकर। ठीक है, दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में शेयरिंग किए, शेयरिंग करके बन गया बॉन्ड। तो एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन से आया है, एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन से आया है, दोनों ने शेयरिंग किया है और शेयरिंग से बना है ये बॉन्ड। ये जो दो इलेक्ट्रॉन है ये एक बॉन्ड कहलाता है, जिसको लिखते हैं ऐसे H बॉन्ड H। ओके, एकदम बेसिक से जा रहे हैं हम, ध्यान से देखने का। वैसे एक्चुअली इसको हम ऑर्बिटल फॉर्म में कैसे बताते हैं कि हाइड्रोजन के पास 1s है, जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन है और सेंटर में न्यूक्लियस है। ये दूसरा हाइड्रोजन है, इसके सेंटर में न्यूक्लियस है और यहां पर एक इलेक्ट्रॉन है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है मैं इसको यहां पर ऐसे बताता हूं, माइनस चार्ज के साथ में इस इलेक्ट्रॉन को ऐसे बताता हूं। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये अट्रैक्ट कर रहा है इस न्यूक्लियस को, और ये इलेक्ट्रॉन जो है अट्रैक्ट कर रहा है इस न्यूक्लियस को, जिससे वो नजदीक आ रहे हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन ऑफ वन एटम एंड न्यूक्लियस ऑफ अनदर एटम। एक एटम का पॉजिटिव न्यूक्लियस, दूसरे एटम का नेगेटिव इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होते हैं और ये अट्रैक्ट होकर आपस में बनाते हैं बॉन्ड। हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे आगे। हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोल के एक पॉइंट है, उसके अंदर हम इसको डिटेल में देखेंगे। तो दोनों इलेक्ट्रॉन शेयरिंग कर लिया आपस में, अब ये इन्होंने बना लिया है बॉन्ड। ठीक है, तो ये इक्वल शेयरिंग से बना है, जिससे बना है H2 मॉलिक्यूल। क्या बना है? H2 मॉलिक्यूल।
तो H2 मॉलिक्यूल के अंदर जो पावर है, जो अट्रैक्शन है, जो दोनों हाइड्रोजन को पकड़ के रखा है, उसी को हम बोल रहे हैं यहाँ पर केमिकल बॉन्ड। समझा आपको? अब हम आगे बढ़ते हैं। अब यही हाइड्रोजन है, फिजिकल बॉन्ड की तरफ आ जाओ। अब यही हाइड्रोजन बॉन्ड है, देखो फिजिकल बॉन्ड, हालांकि वीक अट्रैक्शन होता है, लेकिन मैं आपको बता देता हूं। अब जैसे ये H2O है, अगर मैं यहां पर बनाऊं ऐसे, एक हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लेकर आया है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर कितने होते हैं? 2, लेकिन 2 सिंगल इलेक्ट्रॉन भी होते हैं ना। और ये दूसरा हाइड्रोजन, ये एक रफ बेसिक समझाने के लिए बता रहा हूं, डिटेल आगे आएगा। ठीक है, इधर देखो, उधर रहेंगे अपने होश में तो कुछ भी नहीं समझेगा, बेसिक। हंस रहे हो उसको बोले, अरे इधर देखो, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन आपस में शेयरिंग किया है, ये दोनों, एक ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन, एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, एक ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन, एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन। तो देखो क्या बनाएगा, ये शेयरिंग किया है यहां पर ऑक्सीजन के साथ में। नहीं है, देखो अभी भी सीरियस नहीं है, नो सीरियसनेस, नो नो नो। ये इवन ये एक्सप्रेशन से समझ में आ जाता है, जल्दी देखो ध्यान से इधर। तो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का, एक हाइड्रोजन का आपस में बॉन्ड बनाया, इधर भी एक ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन, एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाया। ये लोन पेयर तो एज इट इज रहते हैं, उसको याद रखो, ठीक है। तो हम इसको शो करते हैं ऐसे, H बॉन्ड O बॉन्ड H। तो एक ऑक्सीजन दोनों हाइड्रोजन को पकड़ के रखा है, दिस इज केमिकल बॉन्ड। क्या ये? मतलब इंट्रा बॉन्ड विद इन द मॉलिक्यूल, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। लेकिन यही H2O जब इधर आ जाता है, ऐसे देखो इसको, यहां पर हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और ऑक्सीजन पे निगेटिव। क्यों आएगा ऐसा? क्योंकि ऑक्सीजन का निगेटिविटी 3.5 ज्यादा होता है और हाइड्रोजन का निगेटिविटी 2.1 ज्यादा होता है। मतलब एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का है, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का है, इसमें डाउट नहीं है, ठीक है। लेकिन दोनों इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ ज्यादा झुके हुए रहते हैं? ऑक्सीजन की तरफ, जिससे ऑक्सीजन पे चार्ज क्या आता है? माइनस, और हाइड्रोजन पे क्या आता है? प्लस। पार्शियल बोलते हैं इसको, कंप्लीट नहीं है। डेल्टा मतलब पार्शियल। तो इससे क्या होता है, बाजू वाला जो एक वाटर मॉलिक्यूल है, उसका निगेटिव ऑक्सीजन और इसका पॉजिटिव हाइड्रोजन आपस में क्या करते हैं? अट्रैक्शन। इसको बोलते हैं, इसको जो है फिजिकल बॉन्ड एज ए रेफर करते हैं। एक्चुअली इसको क्या कहा जाता है? इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड। क्या बोलते हैं इसको? इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड। तो ये है इंट्रा, विद इन द मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल के अंदर, और ये कौन है? इंटर मतलब बिटवीन द मॉलिक्यूल, दो मॉलिक्यूल के बीच में। समझा आपको? तो एक H2O जो रहता है उसके अंदर केमिकल बॉन्ड है, जो 2 हाइड्रोजन को एक ऑक्सीजन ने पकड़ के रखा है। समझा आपको? लेकिन एक ग्लास में तो हजारों, लाखों, करोड़ों, अरबों, खरबों, टर्बो नहीं, टर्बो नहीं मतलब एक ग्लास में तो पानी के H2O के मॉलिक्यूल बहुत सारे हैं ना, अरे अनलिमिटेड है ना। हाँ, तो वो सब आपस में कैसे कनेक्ट है एक दूसरे से? इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड से एक दूसरे से कनेक्टेड है, जो गर्म करने पर टूट जाता है। हम बोलते हैं पानी बॉईल हो गया। गर्म करेंगे 100 डिग्री पर, ये ब्रेक हो जाता है, H2O उड़ना शुरू हो जाते हैं। समझा आपको? अरे समझा क्या? तो जब हम बॉईल करते हैं लिक्विड को, तो कौन सा बॉन्ड ब्रेक होता है? इंटरमॉलिक्यूलर। इंट्रा वाला ब्रेक नहीं होता है। इंट्रा वाला को ब्रेक करने के लिए रिएक्शन करना पड़ती है, केमिकल एनर्जी, केमिकल चेंज, उसके लिए ज्यादा एनर्जी लगती है। समझा आपको? समझा आपको? हाँ, तो ये केमिकल बॉन्ड और फिजिकल बॉन्ड समझ में आया। अब हम केमिकल बॉन्ड के टाइप में जाएंगे आगे, इसके बारे में भी पढ़ेंगे हम, लेकिन लास्ट में, अभी नहीं। इसको आप सिर्फ याद रखो, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं केमिकल बॉन्ड की तरफ। कहां पर बढ़ते हैं हम? केमिकल बॉन्ड। क्या देखेंगे हम यहां पर? केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड को ब्रॉडली 2 ग्रुप में डिवाइड किया है। अलग अलग बुक्स में उसका डिवीजन अलग अलग होता है, लेकिन बात समझने के लिए सेम है। एक होता है कोवैलेंट बॉन्ड और दूसरा होता है आयोनिक बॉन्ड।
और जो कोऑर्डिनेट होता है वो कोवेलेंट का ही टाइप होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये मैंने बेसिक्स के टाइम बताया था फंडामेंटल में वैसे आपको, ठीक है, रिपीट हो रहा है ये पॉइंट। एक होता है मेटालिक बॉन्ड, ये भी मैं आपको बता दूंगा, लेकिन इसका नेचर थोड़ा डिफरेंट है, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। सब लोग जरा ध्यान से देखना है। तो वन बाय वन एक एक हम देखते जाते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है और बेसिक है, सब लोग जरा ध्यान से देखो। तो नंबर 1 पर है कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड एकदम शॉर्ट में इसको समझना है तो क्या बोलेंगे आप, इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या बोलेंगे, इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स का इक्वल शेयरिंग। और उसको डिफाइन करना है तो आप बोलेंगे द बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या बोलेंगे, बोलो, बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जैसे अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया छोटा सा, कि हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लेकर आया है, दूसरा हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लेकर आया है, दोनों ने शेयरिंग किया और ये बॉन्ड बन गया H2। समझा आपको, बन गया H2, सिंपल। जागो जागो जागो, इधर, हाँ इधर देखो, एक और एक एग्जांपल देखो। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, तो उसके पास लास्ट में एक इलेक्ट्रॉन रहेगा वैलेंस शेल में, लेकिन Cl का कितना एटॉमिक नंबर, Cl क्लोरीन का 17, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,7 हो गए 17। तो लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7, तो 1 2 3 4 5 6 7। हाइड्रोजन का निगेटिविटी अभी मैंने बताया 2.1 होता है और Cl का कितना होता है, 3 होता है, तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है ना, इसलिए क्लोरीन छीन नहीं सकता इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से। सोडियम से छीन लेता, मालूम है ना, क्योंकि उसका निगेटिविटी कम होता है, वो आगे आएगा। लेकिन हाइड्रोजन का निगेटिविटी क्लोरीन से बहुत नजदीक है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो पहले क्लोरीन ने कोशिश किया इलेक्ट्रॉन छीनने के लिए, लेकिन हाइड्रोजन ने कहा मैं भी कम नहीं हूं। अरे समझा क्या, तो Cl ने कहा ठीक है मांडवली करते हैं। मांडवली मालूम है, बंबई मुंबई की भाषा में कॉम्प्रोमाइज। क्या करते हैं, चल तू एक इलेक्ट्रॉन दे दे, मैं भी एक देता, इक्वल शेयरिंग, दोनों का काम हो जाएगा। तो हाइड्रोजन बोला डन, और ये इलेक्ट्रॉन इसने एक दिया, Cl ने एक दिया, बन गया बॉन्ड और बन गया HCl, जिसको हम ऐसे शो करते हैं। समझा आपको, तो ये HCl बॉन्ड बन गया कोवेलेंट बॉन्ड है, जहां भी इक्वल शेयरिंग होगा कोवेलेंट बॉन्ड। समझा, जहां भी इक्वल शेयरिंग होगा क्या रहेगा, वो कोवेलेंट बॉन्ड। समझा, नो प्रॉब्लम। तो ये H और Cl ने एक एक इलेक्ट्रॉन दिया और दोनों ने मिलकर बॉन्ड बनाया और दोनों हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहे थे। अचानक Cl की नीयत खराब हो गई और वो दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर भाग गया, भाग गई, गई क्या गया, खैर जाने दो, ये आप लोगों के ऊपर छोड़ता मैं, ठीक है। तो Cl ऐसा कंसीडर करो, कोवेलेंट बॉन्ड तो बन गया, लेकिन एक रिएक्शन हो रही है, ऐसा कंसीडर करो जिसमें Cl ने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, तो क्या बनेगा, माइनस, और इसने लॉस किया इसलिए क्या बनेगा, प्लस। तो H प्लस के पास मतलब है कि इलेक्ट्रॉन लॉस, प्लस चार्ज का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लॉस। एक लॉस किया तो एक प्लस, दो लॉस किया तो दो प्लस, पढ़े ना हमने पीरियोडिक टेबल में, याद है, हाँ। तो H प्लस ने इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया, बेचारा बॉन्ड बनाना चाहता है लेकिन अब इलेक्ट्रॉन नहीं है। उतने में उसकी मुलाकात हुई अमोनिया से। किससे हुई मुलाकात, और नाइट्रोजन पे क्या होते हैं, लोन पेयर, जैसे ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर होते हैं, इसके पास 1 लोन पेयर। अमोनिया ने कहा चलो बॉन्ड बनाते हैं।
H प्लस ने कहा मेरे पास इलेक्ट्रॉन नहीं है। उसने कहा घबराने की बात नहीं है, दोनों इलेक्ट्रॉन मैं देता हूं। अब बताओ ये इक्वल शेयरिंग हुई क्या अनइक्वल हुई? क्या हुई? अनइक्वल। जहां अनइक्वल शेयरिंग होती है उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्या बोलते हैं उसको? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय अनइक्वल शेयरिंग। सिंपल। बॉन्ड बनाने के लिए दोनों इलेक्ट्रॉन दे रहा है अमोनिया यानी नाइट्रोजन, जिसको शो करते हैं ऐसे एरो से कि इसने इलेक्ट्रॉन दिया है, और इलेक्ट्रॉन देने वाला इसलिए चार्ज क्या आ जाएगा? प्लस। समझा आपको? इसको बोलते हैं हम अमोनिया, और इसको क्या बोलते हैं? अमोनियम। याद है क्या? तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। ऐसे और भी होते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड, मैं भी आपको बताऊंगा एग्जांपल्स। ठीक है, चलिए। तो कोवेलेंट समझ में आ गया। बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कोऑर्डिनेट बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। अब आएगा आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड आ गया, तुम अब तक नहीं उठे, देखो इधर। आयोनिक बॉन्ड, इस पर हम बाद में आएंगे। आयोनिक बॉन्ड पे आ जाओ। सोडियम बचपन से जानते हैं आप, 9th में भी आपने पढ़ा है। एटॉमिक नंबर कितना है? 11। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,1। लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 1। एक इलेक्ट्रॉन सिर्फ लास्ट शेल वाला शो करते हैं हम यहाँ पर। आपको ये 10th में भी था, 9th में भी था। एग्जाम्पल भी आपने याद किया होगा। Cl तो अभी देखा आपने 17, 2,8,7। तो कितने इलेक्ट्रॉन है लास्ट शेल में? 7 इलेक्ट्रॉन। लेकिन हम जानते हैं यहां पर Cl का निगेटिविटी 3 था, तो यहां पर भी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कितना है इसका? 3। लेकिन हाइड्रोजन का कितना था? 2.1। लेकिन सोडियम का कितना होता है? 0.9। नए लोग याद कर लेने का इसको, 0.9, जो कि बहुत कम है। बहुत कम है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी मतलब इलेक्ट्रॉन को खींचने की ताकत, पावर ऑफ अट्रैक्टिंग दी इलेक्ट्रॉन। समझा आपको? तो सोडियम की बहुत कम ताकत है ना, तो Cl आसानी से छीन लेगा ना। समझा क्या? हाँ। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन शेयरिंग नहीं होगा। शेयरिंग कब होता? जब दो लोग इक्वल ताकत वाले आए तो क्या करना पड़ती? मांडवाली। क्या करना पड़ती? लेकिन एक कमजोर है और एक ताकतवर है, तो ताकतवर क्या करता है? कमजोर से छीन लेता है, तो वहां कंप्लीट ट्रांसफर हो जाता है। इसलिए इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएगा। सोडियम इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो क्या बन जाएगा? Na+। और Cl इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो क्या बन जाएगा? माइनस। लेकिन इसने आसानी से इलेक्ट्रॉन इसलिए भी दिया क्योंकि इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद उसकी ऑक्टेट कंप्लीट हो गई ना। ऑक्टेट मतलब 8 इलेक्ट्रॉन, जिससे वो स्टेबल हो गया। और Cl ने जब एक इलेक्ट्रॉन लिया तो उसकी भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गई, वो 8, इसलिए उसने आसानी से ले लिया। समझा आपको? वैसे ये पॉइंट अपना पीरियोडिक टेबल में हुआ है कि सोडियम जो होता है उसका आयनाइजेशन इंथैल्पी बहुत कम है, आसानी से इलेक्ट्रॉन लॉस, कम एनर्जी पे लॉस हो जाता है। याद है ना? और Cl का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बहुत अच्छा है, मतलब इलेक्ट्रॉन इजीली ऐड होता है, एनर्जी बाहर निकलता है। याद है ना? ठीक है। तो अब रिलेट करने का पिछले चैप्टर से जो जो पॉइंट आएंगे उनको। ठीक है। तो Na पर आया प्लस चार्ज, Cl पर आया माइनस चार्ज। प्लस माइनस आयन बने, आयन बनने से बन गया बॉन्ड, इसको बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड। और इस आयोनिक बॉन्ड को और एक नाम दिया हुआ है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। क्या बोलते हैं इसको? वैलेंसी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। लेकिन इसमें कंसेप्ट आएगा आगे, मैं आपको बताऊंगा। ये जो आयोनिक बॉन्ड बनते हैं ना, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं होता है कि Na+ और Cl-। जैसे ये एक मॉलिक्यूल होता है, जैसे ये HCl मॉलिक्यूल है, H2 मॉलिक्यूल है, NaCl मॉलिक्यूल नहीं होता है। इसमें क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनते हैं, इसमें क्रिस्टल लैटिस होते हैं। वो मैं आपको आगे बताऊंगा, आगे आएगा, बड़ा पॉइंट है डिटेल में लैटिस इंथैल्पी के अंदर। अभी नहीं, लेकिन अभी सिर्फ बेसिक चल रहा है अपना। ठीक है। तो अभी आप इसको फटाफट जल्दी जल्दी लिखेंगे तो फिर हम आगे बढ़ेंगे।
This is the example of ionic bond. Bond which is formed by the transfer of an electron. Bond which is formed by the transfer of an electron. इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से जो बॉन्ड बनेगा उसको हम बोलेंगे आयोनिक बॉन्ड. गॉट इट? इक्वल शेयरिंग कोवेलेंट, अनइक्वल शेयरिंग कोऑर्डिनेट, दोनों की प्रॉपर्टी सेम होते हैं इसलिए इनको अलग रखा है. और ट्रांसफर से जो बनेगा वो कौन रहेगा? आयोनिक. चलिए आप लोग लिख चुके हैं. सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, Cossel and Lewis approach for chemical bond. केमिकल बॉन्ड के बारे में कॉसेल और लेविस क्या बोलते हैं? तो सबसे पहले इनके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम यहां पर लेंगे कि लेविस और कॉसेल का कंसेप्ट क्या है यहां पर. ठीक है, तो सबसे पहले नंबर वन पॉइंट वो क्या बोलते हैं? एवरी स्पेशीज यानी एटम, ओके, ट्राई टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन, बाद में जिसको ऑक्टेट थ्योरी कहा गया हम देखेंगे. ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन अटेन करने की कोशिश करते हैं वो लास्ट शेल में, वैलेंस शेल के अंदर. ठीक है, जैसे हमने देखा एक पॉसिबिलिटी है बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन लॉस करके वो 8 इलेक्ट्रॉन अटेन करेगा. जैसे अभी हमने एग्जांपल देखे ना, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 11, 2,8,1. लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन कितना है? 1. सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया तो क्या बन जाएगा? Na प्लस 2,8 प्लस इलेक्ट्रॉन. तो उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन आ गए, तो उसका कहना है कि जिसके पास 8 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं वो स्टेबल हो जाता है. तो वो बोलता है कि जितने भी कौन अल्कली मेटल्स है, अल्कली मेटल्स, they attain this configuration by losing an electron. एक इलेक्ट्रॉन लॉस करके वो बन जाते हैं स्टेबल. समझा आपको? दूसरा पॉइंट क्या बोलता है वो? अल्कलाइन अर्थ मेटल, दे लूज 2 इलेक्ट्रॉन्स. ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं. जैसे कैल्शियम, एटॉमिक नंबर कितना है? 20, 2,8,8,2 बराबर है. 2 इलेक्ट्रॉन अगर चले गए तो 8 हो जाएंगे ना उसके पास. तो कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा और क्या बन जाएगा? कैल्शियम 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन. अब बन गया 2,8,8. तो इस तरह ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करके अपने आप को स्टेबल बनाता है. इधर देखो सब लोग, डोंट राइट, उनको धक्का दो. ओके, इसी तरह थर्ड पॉइंट आपको यहाँ पर ये याद रखना है कि वो बोलता है कि हैलोजन मेंबर्स, हैलोजन फैमिली, हैलोजन, ये आपको समझ में आया ना? अल्कली मेटल्स कौन कौन है? लीना की रब से फरियाद, मालूम है ना? शॉर्टकट याद रख लेने का. ये एटॉमिक नंबर बोलो, ये सबको याद होना नहीं है तो मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूं कि आपको याद हो जाना, फटाक से देखते ही याद आ जाना. ठीक है, हाँ, 3, 11, 19, 37, 55, 87. ये आपको याद रहना. एटॉमिक नंबर इतने बार अपन लिखेंगे याद हो जाएगा आपको. तो ये सब 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं और ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं. चलो अब ये वाले अल्कलाइन वाले बोलो. बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी. याद है? कितना नंबर? 4. उससे एक ज्यादा रहते. 12, 20, 38, 56,
88 सब में एक एक ज्यादा है, देखो क्योंकि उसी के बाद रहते ना ये, ठीक है। हाँ, हैलोजन तो गली का बच्चा बच्चा जानता है, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, 9, 17, 35, 53। ये धीरे धीरे याद हो जाएंगे, नए लोग भी थोड़ा रेगुलर आओ, रेगुलर आए तो याद हो जाते हैं, और रेगुलर नहीं आए तो ऐसा लगता है कुछ तो भी तेलुगु में पढ़ रहे अपन। इधर देखो, हाँ ठीक है। अब हैलोजन में जैसे फॉर एग्जांपल अभी हमने Cl का एग्जांपल देखा था, याद है आपको? एटॉमिक नंबर कितना है? 17, 2, 8, 7। अगर इसको एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए, मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड हो जाए तो क्या बन जाएगा? Cl माइनस। तो ये एक इलेक्ट्रॉन लेने के बाद स्टेबल बनता है बाय गेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन दे गेट स्टेबिलिटी। ये पॉइंट फटाफट लिखो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नाउ पोस्टुलेट्स ऑफ कॉसेल्स। कॉसेल्स पोस्टुलेट्स, कॉसेल्स मतलब कॉसेल्स की थ्योरी के, ठीक है। ये तो आप बोलेंगे उसके क्या पोस्टुलेट्स हैं? कॉसेल्स पोस्टुलेट्स यानी की पॉइंट रिलेटेड टू केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड से रिलेटेड क्या मेन पॉइंट्स उसने बताया है, सब लोग जरा ध्यान से देखो यहां पर, ओके। इधर देखो, सो नंबर 1 पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है, आप मेरे साथ इसको लिख भी सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। एटम्स कंबाइंस to attain noble gas configuration, noble gas configuration मतलब एटम्स आपस में मिलकर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेंड करने की कोशिश करते हैं। नोबल गैस कौन कौन है, याद है आपको? हीना, नीना और करीना, जेरोक्स, रंगीन, ओरिजिनल, ये एलिमेंट्स है नोबल गैस। सब ट्राई करते हैं इसको अटेंड करने के लिए। इनके एटॉमिक नंबर भी याद रख लेने का है, बहुत सिंपल है। नोबल अपने अल्कली से एक एक काम कर दो, 2, 10, 18, 36, 54, 86, 118, ठीक है। तो पहला पॉइंट ये कि नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेंड करने के लिए एटम्स क्या होते हैं? कंबाइन होते हैं। जैसे देखो Cl 2, 8, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। दूसरा Cl 2, 8, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो 2 इलेक्ट्रॉन कॉमन है आपस में, समझा आपको? अब इसके भी 8 हो गए, इसके भी 8 हो गए, बराबर है ना? दोनों ने शेयर करे ना 2 इलेक्ट्रॉन, तो स्टेबल, दोनों ने नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन ले ली। पॉइंट नंबर 2, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम जिनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, लूज इलेक्ट्रॉन्स। जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम है वो इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं, दे लूज इलेक्ट्रॉन। जैसे एग्जांपल हमने अभी देखा, सोडियम 2, 8, 1, एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया तो क्या बन गया? Na+, 2, 8, और एक इलेक्ट्रॉन चला गया। समझा आपको? और समझा है क्या? थर्ड पोस्टुलेट बहुत सिंपल है, ये आपको याद हो जाएंगे। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स गेन्स इलेक्ट्रॉन। जैसे अभी हमने देखा Cl 2, 8, 7, एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा और क्या बन जाएगा? -2, 8, 8। पोस्टुलेट नंबर 4, ठीक है। आयंस, जो आयंस होते हैं चाहे प्लस हो या माइनस हो,
ions attains noble gas configuration, अटेन्स नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। जैसे इसने नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन लिया, इसने निगेटिव आयन ने नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन लिया अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए। ठीक है, ओके। पॉइंट नंबर 5, ओके, कोवेलेंट बॉन्ड्स, कोवेलेंट बॉन्ड्स formed, covalent bonds formed by sharing of electron, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन के शेयर होने से कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं। अभी हमने देखा हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, दूसरे हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, दोनों ने शेयरिंग किया, बन गया H2। ये और बात है कि ऑक्टेट में नहीं बैठता, वो आएगा बाद में आगे। ठीक है, पॉइंट नंबर 6, ठीक है, आयोनिक बॉन्ड्स, आयोनिक बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय, आयोनिक बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये 6 पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना है। जो अभी हमने देखा ना, Na ने लॉस किया, Cl ने गेन किया, बराबर क्या बन गया, Na प्लस Cl माइनस, राइट।